भाजपा अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। बाबर की लड़ाई रांगा सांगा पर आई और सतीश और रामलीला सुमन के द्वारा राज्यसभा में बयान दिया गया। हालांकि रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन जहां क्षत्रिय समाज अब लगातार विरोध में आ रहा है, इसको लेकर सांसद जी क्या मानते हैं? देखिए, हमारे महापुरुषों के बारे में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा हो और जो राणा सांगा थे उनको 30 घाव हो गए हो, जिनकी आंख क्षतग्रस्त हो गई हो, उसके बाद युद्ध लड़ते गए हों, उनके बारे में, महापुरुष के बारे में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं ऐसी टिप्पणी करने का, कि जिस तरह से किसी भी महापुरुष के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य बनता है, अगर तुम्हारे मुखारबिंद से गलती से निकल गया है तो उसका खेद प्रकट करना चाहिए उनको। लेकिन केवल अपना पृष्ठभूमि बनाना, राजनीति देखना, ये शोभा नहीं देती। हमारे महापुरुष जो भी हों, सभी महापुरुष, चाहे राणा प्रताप हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सांगा हो, जो भी महापुरुष हैं वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की गाथा पढ़कर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उसकी मैं जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करता हूं। अभी सांसद जी, एक प्रोग्राम चल रहा है, आओ गांव चले। चुनाव भी आना 2027 का। वहीं अखिलेश यादव ने प्रोग्राम बनाया कि आओ गले मिले। किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य चलता है। अभी चुनाव आने में 27 है, लेकिन हर वर्ष की तरह हर महीने कुछ न कुछ काम आते रहते हैं। उसी में गांव चलने का प्रोग्राम है हमारा। हम गांव में जाकर स्वच्छता करते हैं। अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को साफ सफाई करती है। ये देश के गृह मंत्री हैं, इससे प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने पहले देश आजाद होने से पहले, बताओ, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को किसने साफ करने का काम किया? क्या नहीं किया। केवल आती थी उनकी जयंती, उस पर कार्य करते थे। आज अगर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर जनपद हो, उनका प्रेरणा स्रोत बनाया, उनका गांव आली हो, वहां पर उन्होंने किया, जहां पर विदेश में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहां पर उनका पर्यटन स्थल बनाया। ये कराने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी तरह से हमारा गांव चलो अभियान जो है, हम गांव में जाकर वहां की स्वच्छता करते हैं। गांव में जाकर जो विकास की, जो केंद्र की योजना, प्रदेश की योजना चल रही है, उनको सभी को देते हैं और अपना बताते हैं और लोगों से बैठक करते हैं, छोटी छोटी बैठक। अब मैं गया, मुझे नहीं पता था किसकी यहाँ भोजन है। मैं गया, गांव में घूमा, गली गली घूमा। घूमने के बाद वहीं पर मैंने भोजन करा और मैं लगातार 6 घंटे तक उसके अंदर, गांव के अंदर रहा। तो ये अपनापन है। वो कौन सा गले मिलना चाहते हैं? वो तो तुम्हें पता है किससे गले मिलेंगे, वो तो उन्हीं से गले मिलते हैं। हमारे तो गले का कोई काम नहीं आता। होली दिवाली हमारे यहाँ तो होली और दिवाली है, वो गले मिलते हैं जिनसे मिलते हैं। समझ जाओ तुम किससे मिलते हैं। वो गोल टोपी वालों से गले मिलते हैं और किसी से नहीं मिल रहे। अभी अखिलेश यादव अलीगढ़ में आए थे। उन्होंने कहा था कि जो सांसदों ने गांव गोद ले रखे हैं वो अनाथों से भी बदतर उनके हालात है। आप देखिए, बहरावत गांव है, देख के आइए। मैंने जो उटवारा गांव है, देख के आइए। मेरे गांव में चले, मैं तो अखिलेश जी को निमंत्रण देता हूँ। अब क्या है तो सांसद गांव जो मैंने बनाए उनमें लेके चलूंगा। पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा, सारी सुविधा वहां पर मिलेंगी बहनों को। वहां पर समूह बनाया हमने बहनों का, स्वयं काम कर रही हैं, स्वयं पैसा कमा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला से गैस रोटी बना रही चूल्हे पे, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से पैसा देकर कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई दूसरा काम कर रही है, कोई थैले बना रही है, इस तरह का काम कर रही है। अखिलेश जी ने गांव नहीं देखा, अखिलेश जी ने लखनऊ, दिल्ली और इटावा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। 27 आ रहा है, ढूंढे नहीं मिलेंगे अखिलेश जी। पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी देवकी ठाकुर आए थे, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए थे, प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम मंदिर बनवाएंगे और जो मंदिर बनवाने का काम करेगा मैं जो है कथा फ्री करूंगा। क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट मेंबर भी हैं, तो क्या कहेंगे मंदिर बनवाने की प्रथा, इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर बयान दे चुके हैं। मेरा कहना यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पहले मैं कहता हूं मेरे एससी के बच्चे पढ़े। जिस प्रोग्राम में आया हूं, हमारा वाल्मीकि समाज का सुनील है, उसने अपने नाना जी के नाम से, प्रेमचंद जी थे, उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। वो समाज का व्यक्ति, जब तक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, एससी समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का
व्यक्ति और एसटी बच्चा जब मेरा पढ़ेगा तो उसको पूजा करने के लिए वहां चाहिए, वहां अम्बेडकर जी की प्रतिमा चाहिए, वहां पर मंदिर भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसमें कोई नहीं, जो धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूजा करने का भी स्थल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर बनना चाहिए, आप कोर्ट मेंबर है, मंदिर बनवाइए ना, मैं कहता रहा हूँ मंदिर बने जो वहां मस्जिद है तो फिर देश में मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? जब मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? वो पाकिस्तान में क्या लीगल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बनना चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम थे जिन्होंने मीडिया की सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया है। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने कड़ा जवाब दिया है, क्योंकि आज से कुछ दिन पूर्व देवकीनंदन ठाकुर आए थे, उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद है तो मंदिर क्यों नहीं बनवाना चाहिए। उसी को लेकर अलीगढ़ सांसद लगातार कह रहे हैं कि अगर उसमें मस्जिद है तो मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि ये वहां के कोर्ट मेंबर ही है। अब देखने वाली बात तो होगी, हालांकि सतीश गौतम बयान दे चुके हैं मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर कब तक बनना है ये तो सिर्फ आने वाला भविष्य तय करेगा। मैं जोगी सत्यम वासने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।